हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रिबर्थ ऑफ फ्लैश का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा हीरो फ्लैश क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ वाले वार के पूरे 20 साल बाद स्पीड फोर्स से लौटा था, जिसके साथ आई थी बड़ी मुसीबतें, सेविटार और ब्लैक फ्लैश। जहाँ इनकी तबाही को देख बैरी ने वापस से स्पीड फोर्स में लौट जाने का मन बना लिया था, जिसे समझाने के लिए सुपरमैन आया था कि बैरी को ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे की कहानी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां कि हमने पिछले वीडियो को ख़त्म करा था। अब यहाँ पर सुपरमैन के लाख समझाने के बावजूद भी बैरी नहीं रुकता है और पलक झपकते ही सुपरमैन से काफ़ी आगे चला जाता है। जहाँ जाने के क्रम में बैरी अपनी लाइफ की हर उस इंसिडेंट और शख्स को याद कर भावुक हो रहा होता है जिससे कि बैरी जुड़ा हुआ था। तब भागते भागते ये अपनी पास्ट में जाने लगता है और उन लम्हों को देखने लगता है कि कब इससे पहली बार इसकी पावर मिली थी, कैसे इसने अपने दिल की बात आयरिस से की थी और कैसे रिवर्स फ्लैश यानी कि बॉथो ने बेरहमी से इसकी मां नोरा की जान ली थी। और फिर उस दिन को भी देखता है जब हॉस्पिटल में इसकी जन्म हुई थी और अचानक से बैरी सब भूलने लगता है, ये कौन है और इसका नाम क्या है। तभी इसके कान में आयरिस की आवाज़ आती है, घबराओ नहीं, सब ठीक है, तुम बैरी हो, बैरी एलन। और इसी के साथ जैसे बैरी सामने देखता है, यहाँ पर मैक्स बार्ट का मेंटर और जॉनी क्विक जेसी का पिता होता है, जो कि बैरी के पीछे इसे लेने आया था। तभी इनके सामने प्रकट होता है प्रोफेसर जूम, जो कि कॉमिक्स के मुताबिक ये रिवर्स फ्लैश यानी कि बॉथोन का साथी है, जो कि ब्लैक फ्लैश के जरिए बैरी को मैनिपुलेट कर नेगेटिव स्पीड फोर्स की तरफ ले जा रहा था ताकि बैरी यहाँ कमज़ोर पड़ जाए और रिवर्स फ्लैश इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अब चूंकि यहाँ पर बैरी की मदद के लिए मैक्स और जॉनी थे, जूम इन पर अपने लाइटनिंग रॉड से अटैक करने लगता है और फिर बैरी के नज़दीक आकर बोलता है, इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, हर बार तुम मेरे मकसद के बीच आते जाते हो। वैसे तुम्हें 20 साल पहले वाली वो इंसिडेंट याद है जब क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ में एंटी मॉनिटर को हराने के चक्कर में तुम स्पीड फोर्स में अटक गए थे। तब उस वक्त थॉन ने अपनी पर्सनल निगेटिव स्पीड फोर्स बनाई थी, जिससे कि उसने ब्लैक फ्लैश के सोल को बनाई, उससे तुम पर हावी किया, क्योंकि मैं तुम्हें हीरो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बनाना चाहता था जो अपने ही प्रियजनों और अपने सिटी के लोगों को तबाह कर सके। वहीं जूम जब ये बातें बैरी से कर रहा होता है, इधर वैली काफ़ी परेशान हो रहा होता है और काफ़ी इंतजार करने के बाद ये भी स्पीड फोर्स में जाने का मन बनाता है ताकि बैरी, मैक्स और जॉनी की ये मदद कर सके। और इतना वैली अपनी पूरी स्पीड से स्पीड फोर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इसे सामने से प्रोफेसर जू नाम की लड़की से घूसा मार गिरा देती है, जिससे किसी तरीके से वैली यहाँ पर हराकर आगे बढ़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ निगेटिव स्पीड फोर्स में फंसा मैक्स बैरी और जॉनी को यहाँ से निकलने बोलता है। जूम को ये संभाल लेगा क्योंकि बाहर बैरी का इंतजार आयरिस करी है और जॉनी की इसकी बेटी जेसी, पर मैक्स का कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मैक्स अपनी जान की बिना परवाह किए ही इन्हें जूम के चंगुल से निकालने को बोल रहा होता है। साथ ही मैक्स यहाँ पर बैरी को याद दिलाता है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। याद है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिली थी, दरअसल तुम्हें पावर्स स्पीड फोर्स से नहीं बल्कि तुम्हारी एनर्जी से स्पीड फोर्स का निर्माण हुआ है, क्योंकि उस दिन तुम्हारे तेज दौड़ने से एक खास काइनेटिक दीवार का निर्माण हुआ था जो कि स्पीड फोर्स की रक्षा करता है और जो कि रिवर्स फ्लैश ने तुम्हें रिवर्स में लाकर पूरे स्पीड फोर्स को निगेटिव फोर्स में बदलना चाहा है। तभी यहाँ पर वैली और जे गैरिक भी पहुँच जाते हैं और सबकी मदद करने लगते हैं। जहाँ पर मौका पाते हैं बैरी जूम की चंगुल से निकलकर पॉजिटिव फोर्स की तरफ भागना शुरू कर देता है। तब बाकी के स्पीडस्टर थॉन और जूम का ध्यान खुद की ओर कर उसे बिजी रखता है। तब बार्ट यहाँ थॉन को गुमराह करते हुए अपने साथ इसे निगेटिव फोर्स से बाहर निकालता है, क्योंकि थॉन की शक्तियाँ निगेटिव स्पीड फोर्स में दुगनी थी। जहाँ पर ये स्पीडस्टर उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पा रहे थे। वहीं बाहर आते ही थॉन गुस्से में बार्ट को पकड़ लेता है और जैसे ही इसे मारने की कोशिश करता है, तभी बाकी के स्पीडस्टर जे, मैक्स, जॉनी और वैली भी एक साथ बाहर आकर अब सभी थॉन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर पूरी तेजी के साथ हमारा बैरी गुजरता है, जो कि खुद की बॉडी को निगेटिव फोर्स से निकालकर खुद की बॉडी को पॉजिटिव फोर्स से चार्ज कर रहा होता है, जिसे देखकर थॉन बार्ट को छोड़कर जैसे ही बैरी के पीछे जाने को सोचता है, यहाँ पर अब सभी मिलकर इस पर टूट पड़ते हैं और हम व्यूअर्स को दिलचस्प और एक एपिक सी फाइट दिखाई जाती है रिवर्स फ्लैश वर्सेस बाकी के सभी स्पीडस्टर के बीच, जिसमें कि सभी अपनी अपनी तरफ से थॉन को हराने में लगे होते हैं। पर उनका भी सामना किसी आम बंदे से थोड़े ना हुआ था।
ये थॉन था, थॉन, जिसकी पावर और बुद्धि से सच कहूँ तो पूरे फ्लैश के फैन भी इम्प्रेस हैं। क्यों, सही कहा ना। वही थॉन जब अकेले ही सबका छक्का छुड़ा रहा होता है, तभी साइड से एंट्री होती है जेसी की, जो आते ही थॉन को पटक देती है। तब वैली अपनी टीम को इशारा करता है और सभी अब एक साथ थॉन पर वार करने की योजना बनाते हैं, जहाँ पर वैली सभी को बताता है थॉन को हमारे सारे मूव्स के बारे में पता है, हमें इस पर कुछ अलग वे में इस पर हमला करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर अचानक से इन सभी पर तेज बिजली का झटका गिरता है और सभी के सूट्स और पावर अपग्रेड हो जाती है, जो कि होता है हमारे फ्लैश के कारण, जो कि जैसे स्पीड फोर्स को पूरी तरीके से अपने काइनेटिक एनर्जी से चार्ज करता है, इससे सभी स्पीडस्टर की पावर बढ़ जाती है। वहीं अब आगे बैरी यहाँ पहुँचते ही थॉन पर अटैक करने लगता है और दोनों यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं, जिसमें कभी बैरी थॉन को मारता है तो कभी थॉन बैरी को। अब इसी बीच थॉन बैरी को बोलता है, अच्छा तुम्हें वो दिन याद है जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी? तुम 6 साल के थे, मैं तुम्हारे घर आया था, मैं तुम्हारी माँ की हत्या की थी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और इतना बोल थॉन मुस्कुराने लगता है, जहाँ इन बातों से बैरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक जोर का गुस्सा थॉन को दे देता है। इसके बावजूद भी थॉन रुकता नहीं है और हंसते हुए तेजी से आगे निकल जाता है, ये बोलकर कि उस वक्त तुम बच्चे थे ना, उतना मज़ा नहीं आया होगा, पर क्या हो अगर मैं तुम्हारी प्यारी बीवी आइरिस को इस बार ख़त्म कर दूं। जिस पर बैरी को और गुस्सा आ जाता है और एक गुस्से से पागल हो जाता है। तब तक यहाँ पर वैली भी बैरी के पास पहुँच जाता है, जहाँ बैरी थॉन की आइरिस को मारने वाली सारी प्लानिंग इसे बता देता है और फिर ये दोनों ही साथ में थॉन के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर टाइम ट्रेवल करके थॉन जैसे ही आइरिस को मारने ही वाला होता है, पीछे से बैरी आकर इसे जोर का धक्का देकर साइड गिरा देता है और फिर बोलना शुरू करता है, वैसे थैंक यू थॉन, जो तुम्हारी वजह से इतने दिनों तक स्पीड फोर्स में फंसे रहने से मुझे ये पता चला कि तुम्हारा तो अपना नेचुरल लाइटनिंग रोड है ही नहीं। चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। जिसके बाद बैरी थॉन को पकड़कर प्रेजेंट डे में लाता है और एक कंटेनर में बंद करके इस पर अपनी तेज लाइटनिंग वोल्ट से अटैक करता है, जिससे कि इसकी बॉडी की सारी आर्टिफिशियल निगेटिव स्पीड फोर्स ही ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ थॉन का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सेंट्रल सिटी को उसका हीरो फ्लैश वापस मिल जाता है, जिसकी खुशी में पूरे सेंट्रल सिटी के लोग आज फ्लैश डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ फ्लैश रिबर्थ की ये कहानियाँ भी पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट और लाइक लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।